यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने सजा सुना दी है। सोमवार को कानपुर कोर्ट ने अवैध असलहे से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा और 1500 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। हालांकि इसके बाद भी मंत्री राकेश की विधायकी नहीं जाएगी, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राकेश सचान योगी सरकार की इकलौती मंत्री है जिन्हें कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 1 महीने की कैद और भुगतने का आदेश भी दिया है। हालांकि राकेश सचान के प्रार्थना पत्र पर उन्हें फैसले के खिलाफ 15 दिन में सेशन कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 20-20 हजार की 2 जमानतों और निजी मुचलकों पर उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। बता दें, जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने के बाद राकेश सचान की विधायकी खतरे में पड़ सकती थी। वहीं राकेश सचान के अधिवक्ताओं की टीम उनकी विधायकी बचाने के लिए मंथन में जुट गई थी। कोर्ट ने 1 साल की सजा और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऐसे में उनकी विधायकी भी बच गई और चुनाव लड़ने का अधिकार भी सुरक्षित हो गया। सचान पिछले 2 दिनों से चर्चाओं में है, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है, बल्कि उन पर यह भी आरोप है कि शनिवार 6 अगस्त को कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए जाने के बाद राकेश सचान वहां से अपनी फाइल लेकर भाग गए थे। बता दें, राकेश सचान के कॉलेज में रहने के दौरान ही कानपुर में घटना घटी थी। साल 1991 की बात है। नौबस्ता में निपेंद्र सचान नाम के छात्र नेता का मर्डर हो गया था। इसी दौरान राकेश सचान को नौबस्ता की पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल के साथ पकड़ा। सचान पर आरोप था कि इस राइफल का लाइसेंस उनके पास नहीं था। ऐसे में पुलिस ने केस दर्ज किया। 31 साल बाद अब इस मुकदमे में कानपुर की कोर्ट ने सचान को दोषी पाया है। सपा से राजनीति की शुरुआत करने वाले सचान को 1993 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। वो कानपुर की घाटमपुर सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद उन्हें 2002 में सपा ने फिर टिकट दिया। घाटमपुर से ही सचान दोबारा विधायक चुने गए। सपा में रहते हुए राकेश सचान ने 16 साल से ज्यादा समय तक राजनीति की। बताया जाता है कि वो मुलायम सिंह यादव परिवार के नजदीक रहे। 2009 में सपा ने उन्हें लोकसभा भेजा। यूपी की फतेहपुर सीट से वो सांसद चुने गए। पार्टी ने उन्हें 2014 में फिर लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन इस बार सचान हार गए। कहा जाता है कि इसके कुछ समय बाद सचान की अखिलेश से कुछ अनबन हो गई। इसके चलते 2019 में उन्होंने सपा छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में सचान को कांग्रेस ने फतेहपुर से टिकट दे दिया, हालांकि वो हार गए। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सचान समझ गए थे अब कांग्रेस के भरोसे उनकी राजनीति ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। सो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पार्टी ने उन्हें कानपुर की भोगनीपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया। जीत के बाद सचान को योगी कैबिनेट में जगह मिल गई। सचान फिलहाल यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। उनके पास MSME, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्रालय है। बहरहाल 1 साल की सजा होने के कारण अब राकेश सचान की विधायकी तो नहीं जाएगी, लेकिन मंत्री पद पर फैसला मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री के सामने अब कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन सरकार की छवि को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात है।